जननी हसानु जर गुराऊ और गुरु सन कयहु कि धरऊ पाऊ पुरजन पाए मुनि सह नियोगु और जल थल तके तके उतर लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की आज्ञा पा गए अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेशूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिया आई मुनि बर पगलागी उचित आशीष लय हुई मन मांगी गुरु पत्नी मुनिंत ने समेता तो मिली प्रेम कह जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाया। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पगसिय सबही के असीर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल सब सिया निहारी मुद नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधि कवश मनहु मराली और कह कीने कर तार कुचाली तिन सिया निरखन पट दुख पावा और सो सब सहित जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधि के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव साहब सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा नील नलीन लोयन भर नीरा मिली सकल सासु नसिय जाई तय अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। लगी पग सवनिसिया भेटत यति अनुराग ओ हृदयाशीष प्रेम बस रयहु बरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासू है स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सवरानी अब बैठन सब ही कयो गुरु ज्ञानी कहे जगु गति मायक मुनि नाथा और कयहु कचुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठा जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर अर्थात जगत माया का है इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परामर्शिक कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा
और सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, और बेअति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह गुण के मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलस कठोर सुनत कठुवानी, बिलपत लखन सिय सबरानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजु अकाजहु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरि राम समुझाए, और सहित समाज सुसरत नहाए। व्रतु निरंबो तह दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया, और मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आयु सुदीन। और श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सागर कीन। दूसरे दिन सवेरे होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जस वरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, और सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिसका नाम पाप रूपी ईश्वर के तुरंग जला डालने के लिए अग्नि है, और जिसका स्मरण मात्र समस्त सुख मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयहु साधु सम्मत, और तीरथ आवन सुर सर जस। शुद्ध भयहु दुहि बासर बीते, और बोले गुरु संग्राम प्रीते। वे नृत्य शुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आभान से गंगा जी शुद्ध होती हों। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, जिसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम ने तो नित्य शुद्ध है, उनके संस्वर्ग कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, और श्री रामचंद्र प्रीति के साथ गुरुजी से बोले, नाथ लोग सवन पट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोह पलज में जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पूरे अधयऊ पाऊ, और आप यहाँ अमुरावती राऊ। बहुत कयहु सब कियहु डेराई, उचित होए तस करहु गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी की पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है मैंने, बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिढ़ाई की बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए।
धर्म से तु करुणायतन कसन कयऊ राम। और लोग दुखित दिन दुई दरस देख लयऊ बेश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लेंगे। राम बचन सुन सब समाजू और जनु जल निदमहु बिकल जहाजू। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उन जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पायति काल नहाई और जो बिलो के अगोग नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरे भरे निरकय हरस दंडवत करि करे। सब लोग पवित्र पायसनानी नदी में अथवा पेशवनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूल नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरह सुधा समभारी त्रिविध तपाहर त्रिविध भयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पवित्र कामनगरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक अदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तिन अगणित जाति फल प्रसन्न पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई और जाय वरन वन छवि कह पाई। असंख्य जाति वृक्ष लताएं एवं तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा जिससे वर्णन की जा सकती है। सरस सरोरुह जल विहंग कुजत गुंजत भृंग बैर विगत बहरत विपन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूच रहे हैं, गौर गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में दैरित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील वनवासी मधुसुच सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रचिरूरी और कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि सब ने रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि के जुड़ियों ओटियों को सब ही देह कर बिनह प्रणामा। कहे कहे स्वाद भेद गुण नामा। दे लोग बहुमूल न लेही फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दान देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहु स्नेह मगन रघुवानी और मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा और पावा दर सुराम प्रसादा।
प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों को दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा और जस मरु धरन देव धुनिधारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजऊ जयऊ जन जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषादों पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सकोच तज करऊ छो लखने हूँ। हम ही के तारत करत लगे फलतन अंकुर ले। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भोग हमारे। देव कहाँ हम तुम ही गुसाई इधर पात की रात मिताई। आप प्रिय पहुने बने में पधारे हैं, आपकी सेवा करने का योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ियां और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई और लेहन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव गन गाती कुटिल कुचाल कुमित कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले और कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस्बाज सुजाही नहीं पटकट नहीं पेट अघाई। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ यह रघुनंदन दर्शन प्रवाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा और ना पेट ही भरते हैं। हमें सप्रेम भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे और तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलन मिलन सिया राम चरण स्नेह लख मुख पावही। नर नारी निदरहने निज सुने कौल विलन की गिरिया। और तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौरवीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेहरहि बन चहोर प्रतिदिन प्रदुत लोग सब। और जल ज्यों दादुर मोर भरे पीन पावस प्रथम। सब लोग दिन
दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाए पलक समभीति। सिया सासु प्रतिवेश बनाई, सादर कर सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जिनकी सासू है भी उन्हें ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिन काहू, माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीनी, तिन लह सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी की सेवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी के माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसिया सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचतान है अघाई। अवधि जमई जाचत के कयई, मन ही न बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण और सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देते। लोक वेद विदित कवि कयहि, और राम विमुख तो थलु नरक न लयहि। यहु संसार सबके मन माही, और राम गवन विद अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। जिसके मरने में यह संदेह हो, जिनके मन में यह संदेह हो रहा था कि ये विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न दीन नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनय सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के किचड़े में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल को चाली, इत भित जस पात कत साली। कह विद होए राम अभिषेकु, मोहे अब करल कलत उपाओ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस काल से कुचाल की है। जैसे धन के पकते समय इतका भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवस फिर गुरु आयु सुमानी, मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। मात कयऊ बहुरी रघुराऊ, और राम जनन अटकवई की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहे अनुचर करके तकवाता, तह मुह कुसम बाम विधाता। जो हट कयहु न निपट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धरमु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उनमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं उठ करता हूँ तो यह घोर
वो कर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत रहन बिहानी। प्रार्थना आए प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी ने प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे हीते की ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आयुष पाए। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर छुट गए। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, तब तज भजन करहु दिन राती। बोलो श्री राम की जय। जय हो सीताराम।